नमस्कार। ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ये प्रयत्न करेंगे कि आपको हमारे पौराणिक इतिहास के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो। मित्रों, हमारे देश में हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ाया नहीं जाता और इसलिए हम ये प्रयत्न करने वाले हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको इस विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मित्रों, हमारा आज का विषय है भगवान विष्णु ने बलि को क्यों नहीं मारा। मित्रों, आपको पता ही होगा कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और इस अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से उनका राज्य दान में मांग लिया था। तो मित्रों, एक सवाल ये उठता है कि राजा बलि एक दैत्य थे और देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। बलि से पहले जो दैत्य हुए जिन्होंने देवताओं को परास्त करके उनका राज्य ले लिया, उन सभी से भगवान विष्णु ने युद्ध किया। युद्ध में उन्हें परास्त किया और उनका वध भी किया, लेकिन राजा बलि क्यों नहीं मारा। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने राजा बलि को नहीं मारा, यही जानना बहुत आवश्यक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, राजा बलि कौन थे। देखिए, ये केवल हमारा वीडियो बनाने का हेतु आपका मनोरंजन करना नहीं है। हमारा हेतु है आपको पुराणों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। आज के इस युग में लोग हमारे ग्रंथों को नहीं पढ़ते, ना ही हमें स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है। फिर हम टीवी में, वीडियो में जो देखते हैं उसे ही सही मान लेते हैं। तो ऐसा ना हो। आप भले ही हमारे धर्म ग्रंथों को न पढ़े, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखें। हमारा हेतु यही है कि आपको सच का ज्ञान हो। तो देखिए, राजा बलि कौन थे। तो प्राचीन समय में ऋषि कश्यप हुए। देवता और दैत्य दोनों उनके ही संतानें थी। इसी राजा कश्यप के वंश में राजा बलि का जन्म हुआ था। राजा बलि का जन्म किस वंश में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था ऋषि कश्यप के वंश में। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विवाह किया था। उनमें जो सबसे बड़ी अदिति थी, उससे उन्हें देवता प्राप्त हुए और उनको आदित्य कहा गया। और एक कन्या का नाम दीति था और उस दीति से ऋषि कश्यप को दैत्य नाम की संतान। उन संतानों का नाम दैत्य नहीं था, लेकिन उन्हें दीति के पुत्र होने के कारण दैत्य कहा गया। एक था हिरण्यकश्यप और एक था हिरण्याक्ष।
तो हिरण्यकश्यप के बारे में आपको पता ही होगा कि भगवान इंद्र ने उसका वध किया था। तो इसी हिरण्यकश्यप पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, और प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन। दोस्तों, इतिहास में विरोचन से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। मैं कर्ण को भी विरोचन से बड़ा नहीं मानता। विरोचन ने अपना मस्तक इंद्र को दान में दे दिया था, और इसी महादानी का पुत्र बलि था। तो आपको पता चल गया होगा कि बलि कौन था। अब देखिए आगे बलि कि कैसे पहले देवताओं से पराजय हुई और फिर उसकी विजय भी हुई। तो दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम हुआ था। ये देवासुर संग्राम क्यों हुआ था आपको पता है? न पता है तो मैं बताता हूँ। यह देवासुर संग्राम अमृत प्राप्त करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत दिया। क्यों देवताओं को ही दिया, दैत्यों को नहीं दिया? इसका कारण यह था कि दैत्यों के पास उनके गुरु शुक्राचार्य थे, जिनको संजीवनी विद्या प्राप्त थी। दूसरा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन देवताओं को दिया था। देवताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है दैत्यों से। और ये जो टीवी सीरियल में बताते हैं कि देवता सब भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, पुराण पढ़िए, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। तो देवताओं का युद्ध में मारा जाना सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने वाला कार्य है, ऐसा न हो इसीलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत दिया, और फिर देवताओं और दैत्यों की लड़ाई शुरू हो गई। इस युद्ध में पूर्व काल में ऋषि शुक्राचार्य ने दैत्यों को श्राप दिया था। वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी बाद में बताएंगे। तो इस श्राप के कारण बलि की पराजय हुई, और इसके बाद शुक्राचार्य ने बलि को यह सलाह दी कि वह एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करे। जब बलि ने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ किए तो बलि इन यज्ञों के पुण्य के कारण बहुत ही ज्यादा बलवान हो गया, और सभी देवता उससे पराजित हो गए। तब बलि के कारण देवताओं को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहना पड़ा, उन्हें स्वर्ग छोड़ देना पड़ा, और फिर बलि ने सृष्टि के संचालन की जो व्यवस्था थी वो पूरी अपने हाथ में ले ली। अब देखिए, राजा स्वयं कार्य नहीं करता, संचालन हाथ में ले लिया। इसका अर्थ यह है कि उसके जो मंत्री है, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने ये संचालन हाथ में ले लिया। तो फिर जो व्यवस्था पहले से चल रही थी वो नष्ट हो गई। एक व्यवस्था मनुष्यों में थी कि वो यज्ञ करेंगे और देवताओं को इससे भाग प्राप्त होगा और देवता प्रसन्न हो गए, और फिर मनुष्य का जीवन सरल होगा। अब जब देवताओं के हाथ में कोई सत्ता ही नहीं रही, उन्हें विवश होकर जीना पड़ रहा है, तो वो मनुष्य की सहायता कैसे कर सकेंगे? तो
ये कहना ज़्यादा उचित है कि भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए नहीं, मनुष्य की सहायता करने के लिए अवतार धारण करते हैं। फिर देखिए क्या हुआ बाद में। फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। दोस्तों यहाँ थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार भगवान विष्णु का जो प्रमुख 10 अवतार है ना, उसमें 5वां अवतार माना जाता है। तो ये वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। जब सभी देवता मनुष्य स्वरूप में पृथ्वी पर रहने को विवश हुए तो उनकी माता अदिति उससे ये दिखा नहीं गया और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या की थी और तब जाकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे और वो अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे। लोग उन्हें वामन कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम उपेंद्र था। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु का वास्तविक नाम उपेंद्र है। तो आपको उपेंद्र याद रखना है ये नाम। इंद्र के सबसे छोटे भाई उपेंद्र, ठीक है। इन्होंने वामन से, माफ कीजिएगा, इन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगे थे और जब बलि ने यह दान देने का संकल्प किया तो वह वामन से विराट हो गए और 2 ही पग में पूरा बलि का राज्य, पृथ्वी, स्वर्ग, जो भी उसका अधीन था वो सब ले लिया। और फिर बलि के सिर पे 3रा पग रखा और बलि पहुंच गया कहाँ? तो बलि पहुंच गया सुतल लोक में और सुतल लोक स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था, ठीक है। तो देखिए ये अदिति ने तपस्या की थी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो हुआ वो बलि के साथ क्या गलत हुआ था अथवा बलि ही गलत था, तो ये हमें समझना होगा। बलि ने अपने पूर्वजों की तरह अधर्म से स्वर्ग का राज्य प्राप्त नहीं किया था। बलि ने सहस्त्र यज्ञ पूर्ण करके फलस्वरूप स्वर्ग पर अधिकार स्थापित किया, परंतु क्या ये सही था? बहुत सारे लोग इसे सही मानेंगे, क्योंकि आजकल लोगों में क्या हुआ है कि जो पराक्रमी है, बलवान है, ज्यादा भक्ति वाला है, उसे वो धार्मिक समझने लगते हैं, उसे वो धर्म के मार्ग पर चला हुआ समझने लगते हैं। देखिए रावण का भी एक है कि बचाव किया जाता है, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। कर्ण का भी बचाव किया जाता है कि वो बहुत बड़ा दानी था, लेकिन उनके कर्म नहीं देखे जाते, ये गलत है। तो बलि कहाँ गलत था? तो देखिए सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने देवताओं को स्वर्ग का अधिकार दिया और मनुष्य और असुरों को पृथ्वी का राज्य दिया, तथा स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार है और धर्म कार्य के द्वारा भी यदि दूसरों की वस्तु को छीन लिया जाए तो वो अधर्म ही है। तो देखिए स्वर्ग देवताओं का था, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत तपस्या करें, भगवान प्रसन्न हो
और आप उनसे ये मांगे कि मुझे उस फलाने व्यक्ति का महल दे दो, ये तो जो भी ये छीनना ही हुआ। आप ये छीन नहीं सकते, धर्म कार्य के द्वारा भी दूसरों से आप छीन नहीं सकते, ये अधर्म ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बलि धार्मिक होते हुए भी गलत था। और मैंने पहले भी बताया कि इस कार्य से जो संतुलन था वो बिगड़ गया था। देखिए, अब मनुष्य दैत्यों की पूजा तो नहीं करते, देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो किसकी पूजा करते हैं और कौन उनकी पूजा का उत्तर देता। और फिर समाज में नास्तिकता बढ़ जाती, लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाता। तो हमारे यहाँ तो धर्म प्रधान है, धर्म रक्षति रक्षा। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो लोग धर्म के मार्ग पर चले, धर्म की रक्षा करें। इसी हेतु से भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार देवताओं की सहायता के लिए नहीं, अभी तो मनुष्य की सहायता के लिए होता है। ठीक है, तो फिर देखिए, तो बलि गलत था, तो वामन भगवान ने बलि को क्यों नहीं मारा, ये भी आपको जानना होगा। तो देखिए, पहले तो बलि जो था वो प्रहलाद का पोता था। बलि के पिता थे विरोचन और विरोचन के पिता थे प्रहलाद। तो प्रहलाद कौन थे, तो वो भगवान से तो वो बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वचन दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा। तो एक वचन जो भगवान विष्णु ने प्रहलाद को दिया था। और फिर भगवान विष्णु ने अदिति को भी वचन दिया था। देखिए जब अदिति ने देवताओं के कल्याण के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, तब उन्होंने ये वर मांगा कि आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हुए, और मेरे पुत्रों की सहायता कीजिए। परंतु आप मेरी बहन अदिति के पुत्र का वध नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्व काल में जब ऐसा हुआ तो अदिति के मन में अदिति के लिए द्वेष और बढ़ गया। अदिति को बहुत दुख हुआ, तो वो अपनी बहन अदिति को फिर से दुखी करना नहीं चाहती थी। तो अदिति के वंश में जो प्रकट हुए वो नहीं चाहती थी कि वो उनका वध करेंगे। तो अदिति ने भगवान विष्णु से ये वचन लिया था। ठीक है, तो ये 2 वचन। और तीसरा, बलि के मन में धर्म के प्रति अनुग्रह तो था, रुचि थी उसका धर्म में। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दान में भगवान विष्णु को अपना साम्राज्य नहीं देता। तो ये 3 कारण थे भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप में बलि को नहीं मारा। और बलि का सब कुछ ले लिया, लेकिन बलि को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर सुतल लोक प्रदान किया और स्वयं वहां द्वारपाल बनकर रहने लगे। तो देखिए, भगवान ने
इसी कारण से प्रहलाद के पौत्र बलि को नहीं मारा। तो आज आपने क्या क्या सीखा? पहले तो बलि ऋषि कश्यप के वंश में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का पुत्र था और बलि के पिता का नाम विरोचन था। बलि ने शस्त्र अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं का राज्य प्राप्त किया था। तब देवता पृथ्वी पर रहने के लिए विवश हो गए। तब देव माता आदित्य ने तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। तब भगवान विष्णु वामन स्वरूप में प्रकट हुए और बलि से उसका राज्य दान में प्राप्त किया और फिर वामन भगवान ने यह सब वापस देवताओं को दे दिया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस कथा से क्या जानना मिला आपको? तो इस कथा से ये जानना मिला कि भगवान विष्णु ने यहाँ छल नहीं किया, यहाँ उन्होंने धर्म की रक्षा की। क्योंकि धर्म की रक्षा वो प्रधान है, बाकी सभी कुछ व्यर्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।